गणेश किसान महाराष्ट्र से ही हूँ, आपके घर गांव से ही। रावेर में छोटा सा गांव है कुमारखेड़ा, वहाँ से पिछले 3 साल से बलराम किसान जी के साथ में मैं किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हूँ और निरंतरता से 3 साल से हमारा काम चालू है, सीखना और सिखाना। उसमें 4 क्रॉप को हमने लीड पे लिया है। सबसे पहले है केला, दूसरी बात में पपीता, गन्ना। ये 3-4 चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। 2006 से शायद भैया किसान पाठशाला को रन कर रहे हैं, सीखना सिखाना। उसी के तहत फिर 2014 में उन्होंने अपना खुद का टिश्यू कल्चर लैब। काम करते करते समय जो दिक्कतें आई केले में, तो केले में हमें क्या बेस्ट हम बनाएं, तो खुद का टिश्यू कल्चर लैब उन्होंने 6 किसानों ने मिलके वो लैब निकाला। तो ये दोनों चीज़ों में उनका मेन कारागिर और किरदार वही निभा रहे हैं। जैसे किसान पाठशाला का जो प्लेटफॉर्म है, उसके फाउंडर मेंबर है बलराम किसान जी, जो 2022 तक अभी तक आज के मैं जो बोल रहा हूँ अभी तक के समय तक अपने साथ टिके हुए हैं। दूसरा बताना चाहूँ तो रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर, ये खुद का उनका एक यूनिट है, उनके भी वो फाउंडर मेंबर है। और केले को लेकर जो पिछले 5-6 महीने से या पिछले 2 या 2.5-3 साल से बहुत सारी जो समस्याएं जो आ रही है, उसका मार्गदर्शन करने के लिए उनको यहाँ पे हमारे स्वप्निल जी और तपन भाई और पवन भाई भी है यहाँ पे, जो अलग अलग क्षेत्र में किसानों की मदद करने हेतु आगे निकल के आ रहे हैं। और आप जैसे मित्र भी किसान पाठशाला के साथ जुड़कर, जैसे संदीप भाई है फोकनार से, आगे निकलकर किसान एक गांव में से एक व्यक्ति अगर क्रॉप डॉक्टर के हिसाब से निकल के आए और किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म को अगर पूरा समझ ले, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जो किसान मित्र आए हैं, तो कितने व्यक्ति बलराम किसान जी को जानते हैं और किसान पाठशाला को जानते हैं? थोड़ा सा एक क्लू अगर देंगे ना, मैं समझ पाऊँगा कि यार मतलब सभी देख रहे हैं। लेकिन दुख कहाँ पे होता है मित्र, बताओ क्या आपको? सब लोग देख रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट, उस रास्ते पे चलना, वो दिखाई नहीं देता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और जब हम लोग खेत में जाते हैं ना, तो वो नहीं दिखता है, तो काफ़ी सारा दर्द। मतलब 2006 से 2022 तक जो हम लोग सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, किसान से ही सीखना है। और हम कुछ उसमें 2 चीज़ें ऐड करके परोसते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह से परोस रहे हैं, लेकिन सामने वाला एडप्ट नहीं कर रहा है। तो वो बारीक बारीक जो चीज़ें हैं, उसको फाइन करने के लिए भैया को यहाँ पे बुलाया गया है। और ज़्यादा समय में लूँगा नहीं, क्योंकि उनके ही माध्यम से हम लोग वो चीज़ें सुनेंगे और समझेंगे। तो एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग कैसे टिके और एक रास्ते पे ही हम लोग कैसे चले, और एक ही गांव है ना तहसील नहीं, एक ही गांव, एक ही रास्ता, एक ही प्लेटफॉर्म और एक दिशा की खेती हम लोग कैसे करें। इसलिए बलराम भैया जी को मैं अभी इनवाइट करता हूं कि आगे का मार्गदर्शन वही करें। और हमारे प्रिय संदीप जी है, जो क्रॉप डॉक्टर में सिलेक्शन हुए हैं, उन्होंने जैसे हमारे तरफ एक ये महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ ही हिस्सा है। आज मैं उमरदा में हूँ, नेपानगर तहसील बरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो उन्होंने थोड़ा सा भैया आपका सत्कार रखा हुआ है, तो मैं उनको भी इनवाइट करूँगा। वो छोटा सा आपका एक सत्कार करेंगे, है ना? ये चीज़ें क्या करती पता है? अभी ये मार्को लगा दिया है कि बलराम इधर का लड़का है, अब या तो बलराम को सही काम करना पड़ेगा, ये इसकी जरूरत है। या तो बलराम को सही काम करना पड़ेगा, माला वाला पहना करके झंडा आगे दे करके आगे कर दिया, या बलराम को पीछे से डंडा भी पड़ने वाला है। अरे वाह भैया, नहीं 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 सबने बांट दीजिए, है ना? अमर, ज़्यादा समय न लेते हुए हमारी टीम की तरफ से और आपके सब किसान का जो प्रेम है,
उसकी तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ अच्छा व्याख्यान हमारे बीच में बलराम भैया जी डाले केले को लेकर। जो समस्याएं हैं वो उसका तो निवारण हो ही जाएगा, और बाकी जो लास्ट टब एंड का भी जो समस्या है, माल बेचना कैसे है, उसके बारे में भी 2 शब्दों में बताएं आपको। एक सेकंड है, पुश करना है उसको, छूट जाते हैं। तो जो मित्र व्हाट्सएप भी कर रहे हैं ना, वो भी समझे कि मीटिंगों का दौर चल रहा है तो फोन साइलेंट है, व्हाट्सएप पर जवाब कम जाएंगे। 21 नंबर है पूरे भारत के 3822 बी किसान ग्रुप के पास, किसान पाठशाला के 21 नंबर है, एक बलराम का है। लेकिन 20 नंबर ऐसे हैं जिन पर आप बात कर सकते हो, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है स्वप्निल भाई, मैं पूछना चाहूंगा ये नाम क्या है गांव का और क्षेत्र कौन सा है? ग्राम उमरदा है। उमरदा, बुरहानपुर का बेल्ट है, नेपानगर है। नेपानगर उमरदा। सभी किसान उमरदा के हैं या आसपास के? आसपास के हैं। सभी बलराम को देख रहे हैं यूट्यूब पर, तभी इतनी दूर मतलब अंदर 7-8 किलोमीटर घुस करके आकर के बलराम को सुनने को बैठे। ये अच्छी बात है कि हम खेत में बात कर रहे हैं। अभी बहुत सारे एग्रोनॉमिस्ट आते हैं आपके पास, बहुत सारे गाइडलाइन देने वाले आते हैं, सभी की बातें होती है कुछ नॉर्म्स के इर्द गिर्द। एक बात होती है पौधा कौन सा लगाना या गांठ लगाना या किस कंपनी का लगाना, जो कंपनी वाला गाइडलाइन देने आएगा उसके इर्द गिर्द बात करेंगे। दूसरी बात होती है खाद क्या डालना, यही ना, दवाई क्या डालना, ड्रेंचिंग क्या करना, पोंगा भराई क्या करना, खाद क्या डालना। तो हम किसानों तक ये 2 तरह की गाइडलाइन वाली मीटिंगें होती है। तीसरी हुई है कोई सी? नहीं। प्रोग्राम 2 है, कंद लगाना, रोप लगाना, कौन सी कंपनी का लगाना। एक तो इस टाइप की मीटिंगें होती है जो एकदम प्लानिंग है कि अच्छे से सिखाना है, अच्छे पौधा बताना है और पकड़ के ले जाना है, 2-4 प्लाट दिखाना है और पौधे टिकाना है। एक तो ये मीटिंग है। दूसरी ये मीटिंग है अच्छे खाद की गाइडलाइन देना है, कब क्या डालना है, पोंगा भराई कैसे करना है, फलाना ढिमका, और अपनी बोतल को एक को पेश करना है, विजिट करवाना है और आखिरी में खाद बेचना है। 2 तरह की मीटिंग है। मैं दोनों मीटिंगों की बात करने वाला नहीं हूं आज। आप अगर ये 2 सुनने आए हो तो शायद आज की मीटिंग हमारी तीसरी बात पर होगी। एक्चुअल में जिस पे बात करनी चाहिए, मैंने केला लगाया है, इसको भाव कैसे ज्यादा मिले, मैं इस पर बात करने वाला हूं। आप लोगों को क्या सुनना है? हमने केला लगाया, उसको पैसा कैसे ज्यादा मिले, इसके अलावा कोई मुद्दा है? नहीं। बाकी सब गौण है। अरे बाप दादा केला लगा रहे, सब पता है, गठान भी पकता है, दिमाग क्यों लगा रहे हो इतना? और जिस दिन पैसे आए, जो कंपनी पसंद आए उसका रोप बुक करो, ठोको। लेकिन माल बनाने के बाद जब कटिंग आती है 3 रुपए किलो, बोर्ड खुल रहा है 11 रुपए किलो। हम बात करेंगे पैसा कैसे ज्यादा मिले, इस पर आज बात करेंगे। बीके बनाना, केले ने बिकना चाहिए, केला बिकता रहे, बीके केला, रुके नहीं। अभी हमारा बुरहानपुर, खकनार, फोपनार, नावरा, नेपानगर बहुत केला है। जिस गांव में जाओ उस गांव में केला ही केला है। 2-2, 5-5 लाख रोप की, पौध की, गठान की लगवड़ है। बिक रहा है क्या? सही रेट में नहीं बिक तो रहा है, सही रेट में नहीं बिक रहा। ये शब्द सही है, बिक रहा है लेकिन सही रेट में नहीं बिक रहा है। तो हमें तो सही रेट ही चाहिए ना। सही रेट का मतलब क्या, परिभाषा क्या सही रेट की? हमने जितना खर्चा किया उससे लगभग डबल आना चाहिए। हमने मल्ले में एकड़ पे 1 लाख रुपए का खर्चा किया है, तो कम से कम 2 लाख चाहिए, कम से कम। मेरे नाना जी कहते थे पहले कि बलराम, खेती एक ऐसा व्यवसाय है, उन्होंने पहले से समझ लिया था, वो खेती को एक बिजनेस मानते थे। आइए आइए, नमस्ते, आइए। बस चर्चाएं चालू ही हो रही थी। आइए। मेरे नाना जी कहते थे कि खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें एक मुट्ठी दाना डाल के आते हैं और एक बैलगाड़ी भर के लाते हैं। ये उस समय की हकीकत थी। ये मेरे को कानों में आई थी बातें 94, 95, 1994, 1995, 1996 में, जब मैंने 94 में 10वीं पास किया
95 में 11वीं की पढ़ाई करी, तो उस समय मेरे कानों में ये बातें आई। मतलब वो मुझे कहना चाहते थे कि बलराम, खेती के अलावा कोई दूसरा धंधा, कोई बिजनेस अच्छा नहीं है, आप कितनी पढ़ाई कर लो, आपने खेती संभालना चाहिए। मेरे नाना जी का ऐसा कहना था। और उनके जमाने में और उस समय में बातें क्या हो रही थी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी। उस समय, आज बात उल्टी हो गई है। ये ऐसा नौकरी है ना, व्यापार तो बीच में है, ये उल्टा हो गया। उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार, निकृष्ट खेती हो गई है। कृषि निचले पायदान पे आ गई है। और नमस्ते, आई ये जो निचले पायदान पे आ गई है, इसमें हाथ किसका है? मैं जहां तक समझता हूं, थोड़ी कड़वी बातें आएगी आप लोगों के पास, 99% हम किसानों का हाथ है। हम सबकी सुनते हैं, सबको करना चालू कर देते हैं। सब बोल कौन रहा है इसकी ग्रेडिंग नहीं करते हैं, और जिसकी सुनना चाहिए उसकी सुनते नहीं है, ऐसे दरवाजे बंद कर लेते हैं। 1% उनका हाथ है जिन्होंने प्लांटिंग किया है, प्रोग्राम, जिन्होंने खाद दवाइयां बेचना प्लान किया है, जिनकी मल्टीनेशनल अरबों खरबों की दुकानें हैं, दुकानों से मतलब फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने कोई बोतल बनाई तो वो बोतल तो बेचना पड़ेगी ना, तभी पैसा जाएगा ना, बना तो लिए। तो उस बोतल को बनाई है कहां पर? 200 करोड़ की फैक्ट्री में। पूरे भारत में बोतलें बिकना है, तो पूरे भारत के जितने, फिर सेकंड नंबर पे एग्रोनॉमिस्ट की लॉबी है, उस लॉबी को मीटिंग बुला करके टीचिंग दिया जाएगा कि भारत में ये डिसीजें आ रही है, उसका ये इलाज है। कहां से ट्रांसप्लांट हुआ? कंपनी से एग्रोनॉमिस्ट की लॉबी पर। एग्रोनॉमिस्ट की लॉबी के बाद में सेकंड टीम जो जिले वाइज काम कर रही है, संभाग वाइज, उसके बाद तहसील वाइज। ये एग्रोनॉमिस्टों की बात कर रहा हूं जो ज्ञान बांट रहे हैं। इनको ऊपर से ट्रांसप्लांट किया गया है कि इसके इर्द गिर्द ज्ञान बांटना है, तो ये प्रोडक्ट बिकता रहेगा। तो हमने ये नहीं सोचा है कि ये केला है, इसको क्या चाहिए। हमारे पास जो ज्ञान आया है वो प्रोडक्ट तरफ से आया है। होना क्या चाहिए, आपके यहाँ खकनार में, बुरहानपुर में जो ज़्यादा पैसे दिला सके उस व्यापारी से बात करनी चाहिए। अगर तपन भाई हमको 10 रुपए का रेट दिला सके तो तपन भाई को हम सामने बिठाएं। तपन भाई, मेरे मल्ले का माल 11 रुपए में कैसे बिकेगा, 10 तो तू दिला रहा है। एक कदम आगे की हम बात करेंगे। अब तपन भाई नॉर्म्स बताएगा कि आपके मल्ले की केले की ये क्वालिटी होना चाहिए। यहाँ पर कोई व्यापारी मित्र है? कोई नहीं। होना था उसने भी, तो अब बात करने में मजा आता। खैर ठीक है, आप लोग सब जानते होंगे कि बातें कैसी होती है। जो ज्यादा पैसे देता है वो जगह कौन सी है? एक्सपोर्ट। यूरोपियन कंट्री में, जिसमें भारत से अभी तक एक कंटेनर गया नहीं। यूरोपियन कंट्री, 4 केले की पैकिंग $2। $2 मतलब 75 और 75 150 रुपए। 4 केले 150 रुपए। अपने यहाँ दर्जन से जाता है। 4 केले, 8 केले, 12 केले, ऐसे रैपिंग हो जाता है। 12 केले बेचते ही नहीं, 4, 6, 8 इतना बेचते हैं, और डॉलर में बेचते हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा देता है यूरोपियन कंट्री, जिसमें आज तक भारत से एक्सपोर्ट हुआ नहीं। एक कंटेनर गया था, वो भी गड़बड़ हुआ, उसके बाद कभी हिम्मत नहीं हुई भारत सरकार की भेजे। दूसरे नंबर पे पैसा आता है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। ये मैंने नाम डोमेस्टिक एक्सपोर्ट क्यों लिया कि जैसे डोमेस्टिक में माल चलता है मदर डेयरी में, वही का वही गल्फ कंट्री में चलता है। ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यहाँ से पैसा अच्छा आता है। जिस लेवल पे पैसा आता है, फोन थोड़ा साइलेंट। हाँ ठीक है, हो जाता है, कुछ नहीं, आराम से आराम से। अभी आप सभी मित्रों के जो जो ऐसे शुभ चिंतक हैं, इनको या तो वाइब्रेशन पे कर लो, या साइलेंट कर लो, या केले में पैसे कमाना है तो आज 1 घंटे के लिए बंदिश कर दो। साला दिमाग ही खराब करता रहता है। आज बलराम भाई से पैसे लूट के रहेंगे। थोड़ा सा उसको साइलेंट कर दो। घर के फोन आ सकते हैं तो इमरजेंसी में उठ करके हम बात कर लेंगे। सेकंड नंबर पे पैसा आता है गल्फ कंट्री से। ईरान, इराक, ओमान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये गल्फ कंट्री है। यहाँ पर से सेकंड नंबर पे पैसा आता है। इसके बाद में पैसा आता है उत्तर भारत से।
सबसे ज़्यादा आता है जम्मू कश्मीर बॉक्स पैकिंग, उसके पैरेलर पंजाब, उसके पैरेलर हिमाचल प्रदेश, उसके पैरेलर हरियाणा, वहाँ से आता है। उसके बाद अगर माल कमज़ोर है तो जयपुर राजस्थान, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। उसके बाद माल खराब है गुजरात दाहोद 6 टन की गाड़ी, 5 टन की गाड़ी, इंदौर मंडी। हाँ, तो व्यापारी के पास ये 5 लाइनें हैं। आप उसको पूछोगे कि मुझे पैसा कहाँ से आएगा, तो भाई तेरे पास ऐसा केला होगा तो ये लाइन में भेज दूंगा, यहाँ से पैसा ज़्यादा मिलेगा। इस तरह का केला होगा तो यहाँ भेज दूंगा। गुल्ला बिरंजी छर्री खेत में पक जाए ऐसा होगा तो छोटी गाड़ी बना के भेजना पड़ेगा, पास में भेजना पड़ेगा। अभी हम जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ के केले की ये कंडीशन है, लगभग 80% किसानों के खेत की बात कर रहा हूँ मैं। 20% ने कुछ अलग किया होगा, बलराम को सुन के, वो बात एक अलग है। अभी 80% अटके पड़े हैं कि माल कट रहा है, उस दिन 8 से 9 पंजे हैं और पौधे में 3 से 4 पत्ते हैं, और वो 4 पत्ते भी आधे से ज़्यादा करपे में हैं। 4 पत्ते भी ऐसा क्लीन नहीं मिलेगा, ये जो क्लीन है ना, उन 4 पत्तों में ऐसा क्लीन नहीं मिलेगा। करपा ऐसा धब्बा धब्बा चरका दिखेगा, और नीचे के तो चले ही गए बेचारे, वो कुर्बानी दे दी आप लोगों के न सुनने के कारण उन्होंने। कुछ शब्द ऐसे रहेंगे जो मेरी बातों में नहीं आएंगे, लेकिन आपको समझना है बलराम कहना क्या चाहता है। जिस दिन माल कट रहा है उस दिन 8 पंजे लुंगर में और 4 पत्ते, मतलब ये केला लंबी चाल का नहीं है, इसको नजदीक भेजना पड़ेगा। मतलब ये केला जम्मू कश्मीर नहीं जाएगा, ये केला जाएगा जयपुर या इंदौर मंडी या फिर दाहोद गुजरात की मंडी में, नजदीक जाएगा। एक ही दिन में इसने पहुंचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1.5 दिन, वरना ये गाड़ी में बफारे के कारण पक जाएगा। पक जाएगा तो वो जिसके यहाँ गाड़ी खाली होगी वो फिर पैसा काट के डालेगा। तो यहाँ जो व्यापारी है, लोडर है, उनको पता है कि ये करपा चरखा वाला इधर जाएगा। आप उसको सामने लेके बैठोगे कि मेरे को पैसा ज्यादा चाहिए, तो बोलेगा ये नहीं होना। क्या बोलेगा मैं बताता हूँ। मैं आज पूरे प्रवचन में एक ही बात करूंगा, पैसा कैसे ज्यादा आपके जेब में आए, यही बात सुनना भी है ना। बिल्कुल, इसके अलावा दूसरा मुद्दा ही नहीं है। पैसा ज्यादा जेब में आने के लिए सबके पास केला लगा है अभी कि कोई नए लगाने वाले हैं? लगभग सबके पास है। तो मैं जो बातें बता रहा हूं इसको नोटिस करो कि हमारे खेत में क्या है और बलराम क्या बोल रहा है। उसके कारण है हमारी टीम में, जब मैं 2006 से किसान पाठशाला चालू किया तो आपकी जैसे समस्या है ऐसी समस्या हमको मिली। बड़वानी में केला तो हो रहा था, लेकिन जो उत्तर भारत में जा रहा था वहाँ जो गाड़ी जाती थी उसके पर्ची लिखी हुई जाती थी भूसावल का केला। क्यों? वो जो गाड़ी जिसने बड़वानी का केला देख लिया और गाड़ी चली गई, वो पर्ची कोई वहाँ मंडी का व्यापारी देखेगा ना, उसने देख लिया बड़वानी का केला तो दूसरा व्यापारी भी आ जाएगा यहाँ पे। तो हम इस चीज़ से त्रस्त थे कि बड़वानी में रेट क्यों नहीं मिल रहा है। हमने 2006 से 10 तक समझा केला बहुत हो रहा है, रेट क्यों नहीं मिल रहा है। फिर R&D किया, क्या फंदा है। R&D किया तो ये पता चला बड़वानी की जितनी गाड़ियाँ जाती है पर्ची भूसावल के नाम से जाती है। वहाँ मंडी में जिसके पास उतरता है वो देखता है ये भूसावल का है, पड़ोस वाला उसको तो पता है जिसने लिया है कि बड़वानी से आ रहा है, वो अकेला राज करना चाहता है। बाकी उस मंडी में 15 व्यापारी है, वो गलती से पूछे भी, पर्ची भी देखे, यार ये तो भूसावल से आ रहा है, क्योंकि जलगांव और भूसावल का नाम फेमस है। भूसावल की क्वालिटी नहीं है, नाम फेमस है। माल बहुत सुंदर आता है, केला बहुत लगता है, नाम फेमस हो गया है, क्वालिटी कुछ भी नहीं है। नहीं तो यहाँ व्यापारी होते जो 15 रुपये आज भी माल काट रहा है, वो व्यापारी यहाँ होता अगर क्वालिटी होती। तो हमने 2010 में संत कृपा के नाम से 21 किसानों की कमेटी बनाई और पूरे उत्तर भारत में कार्ड बांट के आए। हम बड़वानी से आपको केला देंगे, जितना चाहिए उतना, आपको कैसा चाहिए वैसा मिलेगा। तो आज बड़वानी में 20-20 गाड़ियाँ रोज बन रही केले की, 40-40 गाड़ियाँ रोज बन रही। ऐसे ही टमाटर, भिंडी, खीरा, टमाटर की 15-15 गाड़ी पर डे बनती, 20-20 टन के ट्राले। तो वहां पर चालू हुआ फ्लो, तो वहां पर एक स्टेब्लिशता है। यहाँ पर स्टेब्लिशता नहीं है। हमारे यहाँ पर बुरहानपुर में केले को चाहिए क्या और व्यापारी को चाहिए क्या, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अपने खेत से रिलेटेड करना कि क्या हमारे खेत में है। खेत में
ये जो पोजीशन दिख रही है अभी ठंडी है, यहाँ से हवा घुस रही है, घुस रही ना हवा। अभी अंदर आप लोग गए थे, उसके जड़ को हाथ लगाया था, ठंड लग रहा था ना। आज 30 जनवरी, आपके यहाँ का 5 डिग्री का टेम्परेचर था रात का। मैंने गाड़ी में नोटिस किया था जब मैं उधर से विजिट करके आया, तो रात में हम 11 बजे होटल पे पहुंचे तो हमने बाहर का रीडिंग देखा। मैं आया मुक्ताई नगर तरफ से, तो गाड़ी के बाहर का भी एक टेम्परेचर बताने का आता है, और एसी हम चालू करते हैं तो अंदर का टेम्परेचर अलग बताता है। मैंने बाहर का टेम्परेचर देखा, 5 डिग्री क्लाइमेट। 5 डिग्री क्लाइमेट कब का? 11 बजे रात का। 3 बजे रात को कितना होगा समझ लो आप। हमको स्वेटर चाहिए, रजाई चाहिए, तापणी चाहिए। इसको स्वेटर कब पहनाएंगे बेचारे को? इसको स्वेटर नहीं पहनाएंगे तो चिलिंग आएगी। 4 साल 5 साल पहले कोई ऐसा केले को छिल के देखता था? नहीं देखता था ना। अभी कोई भी व्यापारी सौदा करेगा तो केला तोड़ेगा, उसको छीलेगा। चॉकलेट है भाऊ, माल नहीं जाना रे, क्या घेतले तुम्हें? चॉकलेट है, माल जाएगा नहीं ऐसा। चिलिंग आ गई है, मतलब चिलिंग आई 2 रुपए किलो कम। जीरो चिलिंग 10 रुपए का है, चिलिंग है तो 8 रुपए में बिकेगा। भाव कैसे कम होते हैं? तो चिलिंग नहीं आए उसके लिए क्या, खेत में पौधा लगाए। उसके पहले ये अभी भैया ने सेवरी लगाई है, अभी भी ठीक कर लिया, क्योंकि अप्रैल मई में गर्मी आएगी। तो ये पूरा गन्ना घास इसके आसपास लगाना है। गन्ना घास समझते हैं क्या? हमारे खेत में केले की बाउंड्री पर गन्ना घास है? नहीं है तो कम भाव में बिकेगा। लिखवा लो मेरे से, क्योंकि हवा घुसेगी अंदर और केले में चिलिंग आएगी। क्योंकि हम जहां रहते हैं यहाँ ठंड चरम सीमा पे है। भले ही 2 सप्ताह गिरती हो, लेकिन 2 सप्ताह में भी तो अंदर घुसी ना। तो पहली शुरुआत, इसमें डीएपी का पैसा नहीं लगा। गाय भैंस का जो काम करते हैं उनके यहाँ गन्ना घास मिलती है, नेपियर घास के नाम से बीज भी मिलता है। ड्रिप डालो, 2.5 फीट पर लगा दो। केला जैसे बड़ा होगा वैसे ही गन्ना घास बड़ी होगी। आज फ्लावरिंग आते समय गन्ना घास की हाइट इतनी होना थी, ऐसे उछल के हाथ लगाओ तो नहीं लगे। दूर से केला नहीं दिखना चाहिए, गन्ना घास ही दिखना चाहिए। तो ठंडी अंदर घुसेगी नहीं, गर्मी अंदर घुसेगी नहीं। केले को चाहिए क्या पता है? 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर अंदर केले को। हम जहां रहते हैं यहाँ पर जनवरी का आखिरी सप्ताह 5 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। 5 डिग्री जा रहा है ना, कितना डाउन हो गया है? केले को चाहिए 28 डिग्री, 5 डिग्री जा रहा है। 25 मई को हाफ टी शर्ट पहन करके 2:30 बजे दोपहर को मोटरसाइकिल चला सकते हो 1 घंटा? क्योंकि 47 डिग्री टेम्परेचर, ये चमड़ी जला देगा। घर जाओगे पानी डालोगे तो ऐसे छन 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 करेगी, चमड़ी काली हो जाएगी, ऐसा कलर अलग दिखेगा है। तो गर्मी भी वैसी ही है, ठंडी भी वैसी ही है। केले को चाहिए बीच का पोर्शन। आंध्रा का नाम क्यों चल रहा है? जैसे ही आंध्रा चलता है हमारे केले की वक्त वाट लग जाती है। तो आंध्रा टाइम टेबल पे नहीं चलता, आंध्रा 365 दिन चलता है। जब हमको रेट कम मिलने लगता है तो हमको ऐसा लगता है कि अब आंध्रा चालू हो गया। पूरे भारत के जितने राज्य हैं, 29 राज्य हैं, पूरे भारत में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां केला लगता नहीं, बर्फबारी वाले इलाकों को छोड़ करके, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। हमें ऐसा लग रहा है, अभी व्हाट्सएप फेसबुक पर क्षेत्र वाइज फोटोएं आ रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ तो केला लगना चालू हो गया, अब हमारा भाव मर जाएगा। यूपी का उदाहरण देता हूं, 75 जिले हैं यूपी में, 3-4 छोटे मोटे देश होंगे, इतने बराबर जनसंख्या इतनी है, क्षेत्रफल इतना है, तो उसको केला भी तो खाने को चाहिए ना। वो खुद पका रहा है, खा रहा है, और आज से नहीं खा रहा है, पिछले 100 साल से लग रहा है वहां केला। हमको व्हाट्सएप पे अब पता चलने लगा कि यूपी में केला होता है। एक्चुअल में मैं जब गया यूपी में तो उन किसानों के नाम नंबर सब मैंने प्लेटफॉर्म डिजिटल पे डालना चालू किए, तो मेरे पास फोन आते हैं, बलराम भाई आप यूपी में केला लगवा दोगे तो हमारा बिकेगा नहीं। अरे बाप, वो 200 साल से लगी रहा है, हमको आज पता चला। लगी रहा है, बिकी रहा है, कटी रहा है, तो भी बोरजिल में लगी रहा था। छत्तीसगढ़ में केला लगी रहा है, आंध्र प्रदेश में काफी समय से केला लग रहा है। ऐसा थोड़ी कि अभी एक्सपोर्ट होना चालू हुआ तो लगा आंध्रा में। एक्चुअल में तो दक्षिण भारत से केला हमारे पास आया है। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
वहां से केला हमारे पास आया, हम जलगांव तो बाद में सीखे, और हम सत्ता चलाते हैं कि हमारे पास केला आ गया, अब किसी ने लगाना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरा भाव नहीं मिलेगा। सत्ता चलाने की काबिलियत लाओ, पहले क्वालिटी बनाओ, फिर बोलना हमको भाव चाहिए। चाहिए क्या? जीरो चिलिंग। तो खेत की बाउंड्री पर पहली शुरुआत गन्ना घास होना चाहिए। दूसरा, जिस दिन माल कट रहा है उस दिन जितने पंजे हैं उतने पत्ते होना चाहिए। 8 पंजे हैं तो माल कटने वाले दिन 8 पत्ते चाहिए। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, भैया हमारा फल आ रहा है, 7 पत्ते हैं, 12 पंजे आए हैं, क्या करें? 7 पंजे रख लें? है ना गड़बड़? पत्तों की वजह से पंजे रख रहा है। वो गलत मैसेज जा रहा है। पंजे कितने रखना उस पे मैं आऊंगा। माल कटने वाले दिन, माल आने वाले दिन कितने होना चाहिए? 15 से 20। तब माल कटने वाले दिन धीरे 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 कम होकर के जितने पंजे हैं उतने बचेंगे। 8 पंजे तो 8 पत्ते बचना चाहिए। जिस दिन दराती लग रही है तो आपका माल लंबी चाल का रहेगा, जाते जाते पकेगा नहीं। हमारा माल 8 पंजे 4 पत्ते जाते तक पक जाता है, तो वो व्यापारी रेट क्यों देगा? है? उदाहरण बताता हूं। 10 दिन पहले जेऊर तेंबुर्नी में अपनी रेवा प्लस की गाड़ी कली रटून पिलबाग कटा, 12 रुपए 51 पैसे किलो। 12 रुपए 51 पैसे किलो जड़ी। यहाँ पर जड़ी लेता है कोई? बिकने में दिक्कत है, पहला नहीं बिक रहा है अभी तो। पिलबाग की तो बाद में बात करेंगे। 10 दिन पहले शायद रेट और कम था, अभी तो 1-2 रुपए की सुर्खी आ गई है। 4.5 रुपए का रेट था, 5 रुपए का रेट था। उस दिन 12 रुपए 51 पैसे में रेवा प्लस की जड़ी बिक रही थी जहूर में, पिलबाग। अभी उदाहरण देता हूं मैं। जम्मू कश्मीर यहां से 1200 किलोमीटर 1400 किलोमीटर है, और सोलापुर कंदर जहूर यहां से 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर है। ठीक है, 600 है, 600 किलोमीटर है, 500 प्लस, तो 1400 और 500, 1900 से 2000 किलोमीटर से व्यापारी को माल लेके जाना है, आपका माल नहीं लेना है। हम कहते हैं ठेले पर 40 रुपए में केला बिक रहा है, मेरे यहाँ 3 रुपया हो गया। वो ठेले वाले पर बेचारे पर नजर है, उस पर क्यों नजर गाड़ रहे हो? वो 2 पैसे कमाएगा। वो सिस्टम पर नजर लगाओ। सिस्टम क्या है? जम्मू कश्मीर वाले को 2000 किलोमीटर से माल लेना पसंद है, आपके यहाँ 6 रुपया है, वो 12 रुपए में लेने को तैयार है, भाड़ा ज्यादा देने को तैयार है। तो फर्क कहां है? मेरे केले की क्वालिटी कमजोर है, उसके केले की क्वालिटी लंबी चाल का है, पकने के बाद हल्दी पीला कलर आता है। मेरे यहाँ के केले में जाते तक 20 टन का ट्राला भेजा, 20 टन का ट्राला भेजा, 20% माल गाड़ी में भाजी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर भेजेंगे तो जाता ही नहीं यहाँ से, जो कम पत्ते वाला माल है। तो 12 रुपए का रेट, 20% कम करेंगे तो क्या आएगा? 12 दून 24, 2 रुपए 40 पैसे कम हो जाएगा। तो रेट क्या बना? पकने की वजह से 20% माल जाता है, अगला कैलकुलेटर चलाता है 25% रेट कम होगा तो लेंगे, क्योंकि 20% तो गौशाला में भेजना है। रेट कैसा तय होता है मैं वो बताना चाह रहा हूं। रेट कैसा तय होता है? 12 रुपए का रेट चल रहा है, उधर माल मिला नहीं, मजबूरी बुरहानपुर से लेना पड़ेगा, तो बुरहानपुर का माल 20% पक जाता है, तो व्यापारी 25% कम में मांगता है। इस तरीके से रेट तय होता है। जेब से कौन देगा? कोई नहीं देगा। आप ही के खेत से कमाएंगे। आपने अगर जम्मू कश्मीर में, पंजाब में राइपनिंग चेम्बर डाला है तो खैरात बांटोगे क्या? जेब से क्यों दोगे? भाई जितना माल घर आया उतने का पैसा देने को बनता है जो बेचेंगे। माल आया 20 टन, 20 टन माल आया, 20% माल खराब है, 4 टन बोगस निकला, उसको गौशाला में भेजना पड़ा, नीचे का पक गया, तो 4 टन के पैसे क्यों देगा आपको? उसने कैलकुलेटर चला लिया, 12 रुपए 12 दून 24, 25, 2.5 रुपए 3 रुपए कम कर दिया, 9 रुपए रेट हो गया। अब इसमें चिलिंग है कि नहीं है? अब दूसरी बात, पका उसका 25% कम। अब इसमें वो छिलका निकाल करके लाल दिखता है हमको यहाँ पर? अपने खेतों में है क्या? आती ना? अपने खेतों में चिलिंग है, 1.5 रुपए 2 रुपए उसका कम होगा। क्यों? एक वीडियो देखिएगा, मैं आपको नंबर बताता हूँ। किसान पाठशाला सब देख रहे हैं ना? आपको क्या करना है, 2994 नंबर का वीडियो देखना है, 2994। ये एक चेंबर का वीडियो मैंने बनाया है, यूपी में मेरठ का एक चेंबर है,
वो मेरे मित्र हैं जो अपने से बीके बनाना से गाड़ियां लेते हैं। तो जो गाड़ी खाली होती है तो गाड़ी कैसे खाली होती है, चेंबर में माल कैसे पकता है और वो आदमी माल कैसे बेचता है। तो चेंबर में आप वो वीडियो देखोगे तो क्या दिखेगा, एक ही कैरेट है, एक ही गाड़ी का माल है, 2 पंजे हरे हैं बाकी के पंजे पीले हैं, 4 पंजे हरे हैं बाकी के पंजे पीले हैं। 1 तारीख को गाड़ी लोड करी, चेंबर में अंदर लगाई, गैस डाली, इथिलीन, दरवाजे बंद किए, 4 दिन बाद फाटक खोला, अब माल बेचने को तैयार है। दूसरी गाड़ी आके खड़ी है, ये माल बिकेगा तो दूसरी गाड़ी का माल अंदर डलेगा। उस दिन जब ठेले वाला केला लेने आता है तो हल्दी पीला कलर तो रखता है, जैसे कैरेट गया हरा पंजा उठाकर बाहर। भाव ये नहीं चलेगा। आप कहीं माल खरीदी बिक्री करोगे तो क्या लोगे, जानबूझ करके गलत माल खरीदोगे। एक कैरेट है उसमें 20 पंजे 15 पंजे हल्दी पीले कलर के, 2-3 पंजे हरे कलर के, तो मिक्स नहीं दिखेगा। आप वो वीडियो देखो 2994 नंबर का, पता चलेगा व्यापारी की क्या गड़बड़ है। जो व्यापारी की गड़बड़ है ना वो समझ में आएगा। हाँ, मशीन चालू हुई तो हम बंद हो जाएंगे। इसको कहना सब मिल के बाद में निकालेंगे। तो समझ में आ रहा है। मैं आपका माल ज्यादा रेट में बिके कैसे, उसके लिए हम ध्यान क्या रखें, उस पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूं। ये बातें शायद हमको आज तक किसी ने बताई नहीं या हमने पूछी नहीं, लेकिन मैं बिना पूछे बता रहा हूं, वरना केला लगाना हमको बंद करना पड़ेगा, बंद हो ही जाएगा। दूसरी कंडीशन, चिलिंग है 2 से 3 रुपए किलो कम, तो 12 की बजाय 9 पे आए, चिलिंग था तो 8 पे आ गए, 7 पे आ गए। अब वादा कितना लंबा है। पहले हम बात करते थे वादा केवल, उसके अलावा कोई बात होती थी माल की क्वालिटी की? 2 बात होती थी, घार कितने किलो की है, लुंगर कितने किलो की है और वादा कितना बड़ा है। 2 बात होती थी, केला बिकता था। आज 20 बात हो रही है, केला बिक रहा है। मार्केट बदल गया है। पहला लॉकडाउन आया, हमको डंडे मारकर अंदर किया। दूसरा लॉकडाउन आया, मौतें इतनी हुई हम चुपचाप अंदर हो गए, किसी ने डंडा मारा नहीं। तीसरा लॉकडाउन आने की तैयारी कर रहा है, पता नहीं क्या होगा, ये समझ में आ नहीं रहा है, गड़बड़ है। लेकिन ये लॉकडाउन आ रहे हैं तो इससे मार्केट तो इफेक्ट हुआ ना। पहले लॉकडाउन में जो बड़े बड़े शहरों में ठेले चलाते थे, जो रोज की 2 रुपए की इनकम पर निर्भर करते थे कि आज मैंने केला बेचा, आज मैंने सब्जी बेची, आज मैंने वड़ा पाव बेचा तो आज मेरा परिवार चलेगा, कल नहीं बिका तो मैं भूखे मर जाऊंगा। तो पहले लॉकडाउन में पूरे भारत के जो ठेले रेडी लगाने वाले थे उनके सिस्टम में बिगाड़ आ गई। कोई 4 दिन भूखा रहा, कोई 8 दिन भूखा रहा, किसी ने डंडे खाए बेचारे ने। मजबूरी में लॉकडाउन में, कर्फ्यू में वो सब्जी बेचने जा रहा है कि 2 पैसे आ जाए, तो किसी ने उसका ठेला पलट दिया, क्यों कोरोना है तेरे को सब्जी बेचने की लगी। उसको उसकी पेट की 2 रोटी चाहिए, या तो कोरोना से मरेगा या भूखों मरेगा। अब जिन्होंने डंडा खाया वो जब वापस घर गए तो अभी ठेला लगाने के लिए कोई, जो पूरे क्षेत्र में 100 ठेले थे ना, 50 ठेले लग रहे हैं, 50 ठेले वाले आए नहीं है। सिस्टम बदल गया ठेले लगाने वालों का। सिस्टम क्या आ गया, पहले लॉकडाउन ने बताया ऑनलाइन डिलीवरी करना पड़ेगा, घर पहुंच सेवा देना पड़ेगा। दूसरे लॉकडाउन में सेवाएं चालू हो गई भड़ाभड़ हर शहर में। आप जलगांव में जाओ, बिग बास्केट डालो, दूसरी दूर तो जाना छोड़ दो, यही जलगांव में करोड़ों पौधे लगते हैं ना केले के। जलगांव में बिग बास्केट का ऐप डाउनलोड करो, जलगांव में लिखो 2 दर्जन केला, घर पे देने आएगा। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, ये सुविधाएं चालू हो गई है। तो जो घर पे डिलीवरी, 250 ग्राम धनिया घर पे देने आएगा। अभी दिमाग लगाने की चेष्टा करो, 250 ग्राम धनिया लिखा, धनिया की कीमत है 50 रुपए, वो 100 रुपए का पेट्रोल चला के आया, 250 ग्राम धनिया दिया। वो जो धनिया दे करके सीढ़ी पे चढ़ करके ऊपर 4थी मंजिल में जाकर के भाभी को अंदर धनिया दिया, उसका भी तो पैसा लगा ना, मोटरसाइकिल चला के लाया। 100 रुपए का तो पेट्रोल मोटरसाइकिल ने खाया, उसकी भी तो मजदूरी है ना। अगर 9,000 रुपए महीने पे है तो 300 रुपए रोज का हुआ ना, और 1 घंटा उसने धनिया देने में दिया तो 300 रुपए में तो 30 रुपए तो उसके धनिया में डिलीवर करने में लगे ना। मैं ये सब मैनेजमेंट की बातें पट 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 कह रहा हूं, पकड़ने की कोशिश करना,
ये फ्री में ज्ञान मिल रहा है, नहीं तो 3-3 साल मैनेजमेंट का कोर्स करने जाना पड़ता है, जाना पड़ता MBA करने जाना पड़ेगा। मैं सारा यही आंकड़े दिखा दूंगा आपको। तो मार्केट कैसे बदला है, 50 रुपए का धनिया देने के लिए 80 रुपए खर्चा कर रहे हैं, फिर भी उससे कमा रहे हैं, और पब्लिक को घर पे दे रहे हैं। सोचने वाली बात है, मार्केट किस स्टाइल में खेती, मतलब खेती कर रहा है, पैसे का कैसे कमा रहा है, उनकी खेती है वो। हाँ, सही। मार्केट में जो खेती हो रही है ना, मार्केट की खेती, हमारी खेती, हम किसान है, मार्केट की खेती उनके व्यवसाय है। मार्केट में जो खेती हो रही है, पहले पेपर पे आते हैं, लगाएंगे कितना, आएगा किधर से, और जिधर से आए वो किसी को दिखना नहीं चाहिए। लीगल वे है। किसानों के अलावा कोई भी पैसा कमाने का काम करता है, लगाऊंगा कितना, आएगा कितना, जितना आएगा किसी को दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरे बिजनेस में कंपटीशन होगा। मैंने क्या बताया, धनिया 50 रुपए का, 100 रुपए का पेट्रोल लग गया, 30 रुपए का लेबर पेमेंट लग गया। अभी वो धनिया कहां से आया था उसका भी पैसा लगा होगा गोडाउन पे, उसको रेपिंग करा होगा उसका भी पैसा लगा होगा, फिर भी पैसे कमा रहा है बिग बास्केट। वो किसी को पता नहीं कैसे कमा रहा है। हमारे जैसा सोचेगा यार ये तो घर से भर रहा है, कोई आदमी घर से पैसा नहीं भरता किसान के अलावा। किसान एक ही कमाऊ पुत्र है जो घर से पैसा भरता है। बढ़ता है। समझ में आ रहा है किधर रिलेट कर रहा हूं मैं। बिग बास्केट आ गया, अमेजोन आ गया, रिलायंस फ्रेश है, मदर डेयरी है, इन्होंने हर शहरों में होम डिलीवरी चालू कर दी। ठेले वाले कम आए, इनको नया बिजनेस मिल गया। अब ठेले वाले नहीं हैं, तो जो घर पे ले जाकर के 2 दर्जन केला आपको दिया, आप केला हाथ में कब लोगे, जब सुंदर क्वालिटी और उसकी रेसिड्यू फ्री की गारंटी होगी कि इसमें जहर नहीं है। समझ रहे हैं। तो चंडीगढ़ पंजाब में जो इतनी सारी कॉलोनियां बनी है, कॉलोनी में 2 दर्जन केला आपने दिया, तो लेने वाला क्या देखेगा, कलर, दाग धब्बा नहीं, लेंथ, क्वालिटी पूछेगा, इसमें दवाइयां तो नहीं डली है, वो पूछेगा जरूर, भले ही वो आप देने वाला झूठ बोल दे, उसको पता ही नहीं कि कौन इसमें एमिडा मारता है कि नहीं मारता है। हम बिना दवाई डाले केला पकाते ही नहीं, ये हमको पता है, लेकिन वो बेचारे को झूठ बोलना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है। नहीं बहन जी ये रेसिड्यू फ्री है, देखो ये हरा स्टिकर लगा है इसके ऊपर, वो स्टिकर 5 पैसे का बनता है, वो डब्बे के ऊपर लगता है, रेसिड्यू फ्री। कौन चेक करता है, किसी को पता नहीं। अभी वो केला सुंदर दिखना चाहिए, चिलिंग आई तो वो केले में कलर आएगा नहीं, तो वो बिग बास्केट वाला आपसे केला लेगा नहीं, तो केला कौन लेगा, ठेले वाले। तो ठेले वालों की संख्या हो गई है कम, लॉकडाउन के पहले थी ज्यादा। जो ठेले पर चौराहे पर माल बेचते थे उनकी संख्या ज्यादा थी, पहले चौराहे से माल बिकता था, अब घर पे जाके देना पड़ रहा है। आप और हम बड़े शहरों में जाते हैं ना, जैसे जलगांव में या इंदौर में या पूना में, तो हम खरीदी करने कहाँ जाते हैं, चौराहे पे या मॉल